हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 11 सेट्स एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लेट यूनिवर्सल सेट दिस। ए सेट हमें दे रखा है, बी सेट दे रखा है और सी सेट दे रखा है। देन फाइंड आउट द फॉलोइंग्स। तो हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं जिनका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है, वहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझाया हुआ है। तो भाई चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास। U इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यूनिवर्सल सेट का मेन रोल रहता है अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट फाइंड आउट करना है तो। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स हमारे सेट ए के अंदर है ना, यहां पे हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर से वो एलिमेंट छोड़ देने हैं, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। वो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा बस। तो यहां पे ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। तो हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर से क्या कर देना है, 1 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 2 3 4। तो एलिमेंट्स क्या बच गए, 5 6 7 8 9। तो यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, 5 6 7 8 9। दूसरे तरीके से बात करूं मैं तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं एक और डिफरेंस ले लेता हूं तो वो भी हमारा क्या निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यहां से भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड वाले पार्ट में हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब बी के एलिमेंट्स देख लो क्या है, 2 4 6 8। तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से 2 4 6 8 को छोड़ देना है, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो हमारे पास क्या बचे भाई, देख लो, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, फिर 7 आ गया और 9 आ गया। सारे के सारे ओड नंबर आ गए हमारे बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर ऑपरेशन दे रखा है ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहां पे ए यूनियन सी देखते हैं क्या एलिमेंट्स निकल के आएंगे। ए और सी का यहां पे यूनियन करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। पहले तो क्या आ गए, 1 2 3 4। फिर हमें सी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, रिपीटेशन ऑफ द सेट्स हमें छोड़ देना है, कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेना है। 3 4 5 6 हैं तो 3 4 ऑलरेडी आ चुके, तो यहां पे क्या ले लेंगे, 5 और 6। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है बच्चों हमें, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ये एलिमेंट छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिख लेंगे। तो देखते हैं क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 छोड़ देना है, बचे क्या, 7 8 9। तो यहां पे क्या आ गया, 7 8 9। क्लियर बात, अब समझ में आ गया कंसेप्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है बच्चों यहां पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे भाई ए सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 लिख दिया यहां पे, 1 2 3 4। फिर बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2 4 6 8। 2 और 4 ऑलरेडी आ चुके, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 6 और 8। ये आ गया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट देख लो भाई, 1 2 3 4 6 8 को छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या आ गया यहां पे, 5 आ गया हमारे पास, 7 आ गया और 9 आ गया। तो ये हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भाई इसका फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब भाई ये तो फॉर्मूला होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर बता रखा है, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही सेट हमारे पास दोबारा से आ जाता है। तो ए सेट आ जाएगा और ए सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट देखते हैं भाई इसका क्या है, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब पहले बी और सी सेट का हमें डिफरेंस निकालना है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी माइनस सी निकालते हैं भाई, क्या निकल के आएगा, बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8। सी सेट के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। तो भाई बी में से सी वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब यहां पे देखो 2 4 6 8 है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, जो कॉमन एलिमेंट होगा ना
आगे वाले सेट में से, वो छोड़ देंगे बस, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो यहां पे क्या आ गया 2 6 8, सॉरी 6 भी चला जाएगा, 2 और 8 आ गया, ये आ गया बी माइनस सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर देख लो भाई क्या आ जाएगा, 2 और 8 को छोड़ देंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट से, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें यहाँ पे सेट ए बी सी डी दे रखे हैं जिनका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल इजी सा है, जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीख लिया होगा। अगर कुछ डाउट है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, तो वो क्या है यहां पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे ए सेट की, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है बच्चों, ए बी और सी। तो हमें क्या करना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए डैश फाइंड आउट करना है। अब कैसे निकलेगा, हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से बच्चों ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखो क्या आएगा, यहां पे ए बी सी है तो ए बी सी को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स लिख दो, क्या क्या बच गए, डी ई एफ जी और एच। तो ये हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। दूसरे शब्द में बात करें डिफरेंस ऑफ सेट में, तो यहां पे u माइनस ए अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में से एक सेट के एलिमेंट्स को डिफरेंस ले लेता हूं तो वो भी मेरा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर बात। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बच्चों बी सेट क्या दे रखा है, उसके एलिमेंट्स लिखेंगे डी ई एफ जी। तो भाई यहां पे देख लो बी कॉम्प्लीमेंट मेरे से पहले कर दो। अब डी ई एफ जी को छोड़ देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या बचा, ए बी सी और डी ई एफ जी गया, तो यहां पे एक एच बच गया। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं भाई सी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो यहां पे सबसे पहले हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, सी सेट के ए सी ई जी। तो भाई निकालो यहां पे सी कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, बी आ गया, डी आ गया, ई को भी छोड़ देंगे, एफ आ गया, जी को छोड़ देंगे, एच आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो डी सेट हमें दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है एफ जी एच और ए। ठीक है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट देख लो अब क्या निकल के आएगा, एफ जी एच ए को छोड़ देना है, ए भी छूट जाएगा हमारा, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ जी एच चला गया। तो यहां पे ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि हमारे डी कॉम्प्लीमेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है, चीटी भी आ गई है मैथ पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यहां पे क्या कहा है, नेचुरल नंबर्स को हमें एक यूनिवर्सल सेट काउंट कर लेना है, देन राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें यहां पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनका हमें बच्चों कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो जो हमारे सेट्स दे रखे हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स को भी हमें ट्राई करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में ही हम इनको राइट डाउन कर सकें। कैसे करना है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट जो दे रखा है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, मतलब 1 2 3 4। अगर बात करूं मैं यहां पे 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, इस प्रकार से हमें सेट दे रखा है नेचुरल नंबर्स का, जो कि हमारा क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है। अब भाई यहां पे देखो हमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, एक एक पार्ट को ध्यान से करते चलेंगे। x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है ना वो छोड़ देने हैं, बाकी हमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कैसे लिखे जाएंगे, देखो ध्यान से, यहां पे ये सेट दे रखा है हमें इवन नेचुरल नंबर का। अगर मैं यहां पे नेचुरल नंबर्स के अंदर से इवन नंबर्स हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ओनली ओड नंबर बचेंगे, उसी को हमें राइट डाउन कर देना। तो देखो भाई फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन
ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। क्लियर बात है। अब सेकंड वाले पार्ट पे मूव ऑन करो। सेकंड में क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो भाई यूनिवर्सल सेट के अंदर से अगर मैं ओड नंबर्स को हटा दूं तो क्या बचेंगे, सारे इवन नंबर्स बच जाएंगे। और उनको हम कैसे डिफाइन करके लिखेंगे, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से। क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो भाई ये आ गया मेरे पास। क्लियर बात है। अब थर्ड वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड वाले में देख लो भाई क्या पूछ रखा है हमसे। थर्ड वाले में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के सारे मल्टीपल्स इस सेट के अंदर हैं। तो हमें यहां पे क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो 3 के मल्टीपल है ना, वो छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को कोई प्रॉपर्टी से डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पे क्या हो जाएगा, एंड एक्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई इस सेट के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 थे, यहां पे इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएंगे। क्लियर बात है। अब फोर्थ वाले पार्ट पे चल पड़ो भाई। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो पहले। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट के अंदर से बच्चों सारे के सारे प्राइम नंबर्स को हटा देना है। अब अगर मैं प्राइम नंबर्स को हटा दूं तो मेरे पास कौन कौन से नंबर बचेंगे, सारे के सारे कंपोजिट नंबर बच जाएंगे जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, और एक 1 बचेगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 भी रखना है हमें कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो इस प्रकार से हमें सेट बिल्डर फॉर्म बना देनी है। क्लियर हो गई ये भी बात। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं भाई। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या दे रखा है, हमें सेट दे रखा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। वो नेचुरल नंबर आते हैं इसके अंदर जो 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल हों। तो भाई इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो उनको कैसे लिख देंगे हम, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आगे के पार्ट्स। सिक्स्थ पार्ट देखो बच्चों क्या है, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इस सेट के अंदर क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे हम, सिक्स्थ पार्ट का, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर बात है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, सेवंथ क्या है इसके अंदर, x इज ए परफेक्ट क्यूब पूछ रखा है। यहां पे परफेक्ट क्यूब के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे के सारे। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो यहां पे सेवंथ पार्ट देख लो इसका, आगे के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। यहां तक तो बिल्कुल इजी था, नोट लगा के हमारा काम चल गया। अब आगे वाले पार्ट्स पे ध्यान देना भाई, किस प्रकार से हमें लिखना है। सबसे पहले देखो यहां पे आगे क्या आ जाता है हमारे पास, एट्थ पार्ट आ जाता है। एट्थ पार्ट के अंदर देखो सबसे पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। इसको सोल्व आउट करो, x प्लस 5 इक्वल टू 8। तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 8 माइनस 5 मतलब x इक्वल टू 3 आ गया। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ओनली 3 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल आसान है। x सच दैट
एक्स की वो सारी वैल्यू जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगी, एंड कंडीशन क्या होगी, एक्स जो है नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, कि x इक्वल टू 3 वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या आ जाएंगे, इस सेट के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। मतलब ये छोड़ देना है, बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिख देना है। वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना अब तो कैसे करना है आपको। नाइन्थ पार्ट को देखते हैं। नाइन्थ के अंदर क्या दे रखा है। नाइन्थ में देखो x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दे रखा है बच्चों। इसको सोल्व आउट करो तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 9 में से 5 गया 4, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 आ गया। तो x इक्वल टू 2 नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू एंड x नॉट इक्वल टू 2। तो ये कॉम्प्लीमेंट बन गया। क्लियर। अब इसका नाइन्थ पार्ट देखते हैं भाई क्या है। ये नाइन्थ तो हो गया हमारा। 10th पार्ट, तो 10th पार्ट पे चलते हैं भाई क्या है 10th में। x सच दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्या कहा है, 7 से ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 7 या 7 से ज्यादा वो वैल्यू है, वो सारी की सारी इस सेट के अंदर है। तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएंगी, 7 से सारी छोटी वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू एंड x लेस देन 7। तो लेस देन 7 वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगी। क्लियर बात है। अब लास्ट वाले पार्ट को और देख लेते हैं बच्चों क्या दे रखा है हमें यहां पे 11th पार्ट। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो भाई देखते हैं यहां पे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 को सिंप्लीफाई करो। तो यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, ग्रेटर देन 9/2 आ गई ना। 9/2 x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/2, मतलब 9/2 से बड़ी वैल्यूज। 9/2 को अगर मैं यहां पे सिंप्लीफाई भी करूं तो क्या आ गया, जनरली यहां पे 4.5 आ गया। तो इस सेट के अंदर वो सारी वैल्यूज हैं जो 4.5 से बड़ी हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगी, 4.5 से छोटी वैल्यू आ जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू एंड x की वैल्यू क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू 9/2। इसमें ग्रेटर देन 9/2 आई है ना, तो इसमें क्या आ जाएंगी, लेस देन इक्वल टू 9/2। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस, ए सेट इज दिस एंड बी इज दिस, देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। तो हमें यहाँ पे दो पार्ट्स दे रखे हैं जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो हमें इनके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, बिल्कुल आसान है। यहां पे सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल प्रूव करना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ए यूनियन बी हमारे पास होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे भाई ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स हमें लिखने हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को छोड़ देना है। तो पहले ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, क्या क्या हैं, 2 4 6 8 लिख दिया भाई। फिर बी के लिखने हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट को छोड़ देंगे, 2 आ चुका छोड़ दो, 3 5 7, तो 3 5 7 ले लिया। क्या निकल के आ गया मेरे पास, ये ए यूनियन बी निकल के आ गया। फिर हमें क्या निकालना है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर से हमें ए सेट के एलिमेंट को छोड़ देना है, 2 4 6 8 को छोड़ देंगे यहां पे, बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 3 5 7 9 ये आ गए। इवन नंबर छोड़ दिए, ओड नंबर्स आ गए। फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई। बी कॉम्प्लीमेंट देख लो क्या है, 2 3 5 7 यहां पे है, तो 2 3 5 7 को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के। क्या आ गए, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, आ गई वैल्यूज। अब सिंपलीफाई करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले चलेंगे भाई लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए यूनियन बी क्या निकला था, ये रहा। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर से इन एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख देने हैं, 2 4 6 8 3 5 7। तो यहां पे क्या क्या बचेंगे भाई, एक तो 1 बच गया, 2 और 3 को छोड़ देंगे, 4 भी गया, यहां पे एक 5 भी गया,
6 भी गया, 7 भी गया, 8 भी गया और एक 9 आ गया। तो 1 और 9 आ गया मेरा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के अंदर देखो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कहां पे आ जाएंगे, हमारे राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा यहां पे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई क्या निकल के आया, ध्यान से देखो, इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स 1 कॉमन है, लिख दिया, 9 कॉमन है, 9 भी लिख दिया। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, बिल्कुल इक्वल आ गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें जो भी यहां पे एक्सप्रेशन दे रखा था वो हमने वेरीफाइड कर दिया, तो इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बस काम खत्म। समझ में आ गया ना, क्लियर है कैसे करना है। अब इसके सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं भाई। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहां पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स 2 कॉमन है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नहीं है। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया 2। फिर हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई डायरेक्ट हम यहां पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या निकल के आएगा, देखो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, अंदर वाला ऑपरेशन के अंदर एलिमेंट क्या है 2, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर से 2 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए मेरे पास। फिर हमें क्या करना है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो यहां पे राइट हैंड साइड देख लो भाई, क्या निकल के आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ये क्या निकल के आएगा, देखो ध्यान से, पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिख दो, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। फिर बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखने हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट छोड़ देने हैं। 1 आ चुका, छोड़ देंगे, 4 6 8 यहां पे नहीं आए हैं, तो भाई 4 6 8। 9 आ चुका, 9 भी छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो एलिमेंट यहां पे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, वही हमारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में आए हैं। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। तो क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहां पे कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं, जिनके बच्चों हमें यहां पे वेन डायग्राम फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, वहां से आपको वेन डायग्राम का और साथ में डी मॉर्गन लॉ का कंसेप्ट आपको समझना है। अब देखो, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनेगा भाई, ध्यान से देखना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, रट्टा नहीं मारना है आपको, बिल्कुल भी नहीं आपको रट्टा मारना है कि डायग्राम कैसे बनना है, कंसेप्ट के साथ समझेंगे। सबसे पहले देखो अंदर क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम देखो कैसे बनेगा। ये हमने क्या कर लिया, यहां पे एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, एक हमारा रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट डिफाइन होता है वेन डायग्राम के अंदर। सबसे पहले बना लिया बच्चों मैंने यहां पे ए सेट, ये बन गया मेरा ए सेट। फिर मैंने क्या कर दिया, एक बी सेट बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बन के आ गया ना डायग्राम, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपके पास 2 सेट हैं, एक ए है और एक बी है, यूनियन के अंदर क्या होते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे ये वाला रीजन हमारा शो करता है। ए यूनियन बी बन गया, ये किसका डायग्राम है, ए यूनियन बी का। तो ये सारा का सारा डायग्राम मेरा क्या आ गया भाई, ए यूनियन बी आ गया, ये वाला। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रीजन छोड़ देना है, बाकी सारा रीजन क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो देख लो भाई, ये तो हमारा किसका है, ए यूनियन बी का, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
इस प्रकार से हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना है। ये सर्कल बना लिए हमने, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ये जो सर्कल था इसका कॉमन रीजन हमारा यूनियन था, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ये बाहर का रीजन। अंदर वाले रीजन को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो ए यूनियन बी है। उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बाहर बाहर का रीजन हमारा। ये आ गया भाई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट आपको आसानी से समझ में आ गया। अब भाई बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, सेट्स के अंदर। तो इसका भी सेम का सेम यही हमारा वेन डायग्राम फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाले का हम यहां पे वेन डायग्राम बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनेगा, पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया। ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट क्या हो गया, बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन एरिया, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला। ये बन गया भाई हमारा क्या, ए इंटरसेक्शन बी बन के तैयार हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, ये डार्क वाला एरिया जो मैंने बताया है, ये इसको छोड़ के बाकी एरिया को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो देखो कैसे बनेगा, ये हमारा ए सेट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी सेट। इसके अंदर हमें शेड कौन सा करना है, अब कॉमन रीजन को छोड़ देना, बाकी सारा रीजन ये आ गया। ये देख लो ध्यान से, ये आ गया, बस कॉमन वाला एरिया छोड़ देंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो ये किसका निकल के आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला एरिया छोड़ दिया बस हमने, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब फोर्थ पार्ट के अंदर देख लो बच्चों क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें दे रखा है, ये किसके इक्वल होगा, हमारा डी मॉर्गन लॉ से। ये हमारा इक्वल होता है भाई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो थर्ड वाला ही हमारा क्या होगा, फोर्थ का वेन डायग्राम होगा। बस क्लियर है कैसे बनाने हैं वेन डायग्राम, समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लेट यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with at least one angle different from 60 डिग्री, then what is a complement। हमें यहां पे यूनिवर्सल सेट दे रखा है भाई। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी प्रकार की ट्रायंगल्स होती हैं उनका हमारे पास यूनिवर्सल सेट बना के दे दिया। फिर हमें एक सेट ए दे रखा है। ए सेट के अंदर कौन सी ट्रायंगल है भाई, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। वो सारी ट्रायंगल लेनी है जिसके अंदर कम से कम एक एंगल हमारा 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। मतलब 60 डिग्री से, अब ट्रायंगल के अंदर तो 3 एंगल होते हैं भाई, उसके अंदर भाई एक एंगल तो ऐसा कंपलसरी है कि 60 डिग्री ना हो, वो ट्रायंगल्स लेनी है। तो यहां पे ए के अंदर क्या आ जाएंगी हमारी, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल इस प्रकार से विद वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब एक एंगल 60 डिग्री ना हो, दो हो सकते हैं। तो भाई इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चों, तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखो। अब सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के अंदर भाई हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगी, अदर ट्रायंगल्स भी होंगी। और यहां पे क्या होंगी हमारी, वो सारी ट्रायंगल्स जिसके अंदर एक एंगल 60 डिग्री ना हो। तो कौन सी ट्रायंगल यहां पे बच गई भाई इसके कॉम्प्लीमेंट में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो कंपलसरी कंडीशन होती है बच्चों कि तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री के होने चाहिए। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगी हमारी, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। समझ में आ गई ना बात।
यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं थी, कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगी, मतलब इससे उल्टा। क्लियर बात? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट्स। हमें यहां पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं जिससे कि हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब भाई वैसे रट्टा मारने को तो हम इनको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, बट इसका कंसेप्ट आपको समझना है तो हमें एक एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा जिससे आपको सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स विद कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। अब यहां पे ध्यान से देखोगे ना, आपके पास एक तो यूनिवर्सल सेट आया हुआ है, ये रहा, एक ए सेट आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं अपने पास से, 1 2 3 4 5, बस ये छोटा सा मान लिया। कोई एक ए सेट मान लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 है। इसी से काम बन जाएगा, बस देख लो ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं भाई। क्या कहा है, ए यूनियन ए डैश, मतलब ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या निकल के आएगा। देखो ध्यान से, ए सेट तो हमारे पास है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो बच्चों। कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए सेट के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएंगे, 4 और 5। अब भाई इन दोनों का यूनियन अगर आपको करना पड़ जाए तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो। ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3, फिर ए कॉम्प्लीमेंट के लिखेंगे 4 5। क्या निकल के आया, ये यूनिवर्सल सेट ही निकल के आ गया ना। तो ये हमारा क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। आ गया समझ में? रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझना है। आगे आ जाओ भाई। 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट। उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है ए सेट के साथ। तो कैसे निकलेगा, 5 का मतलब क्या होता है, देखो यूनिवर्सल सेट ये है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं बच्चों, तो मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, तो वो ना होने चाहिए। तो भाई ऐसा तो कोई सेट ही नहीं बनेगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को सारों को छोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास 5 बनेगा। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान देनी है बस। तो यहां पे क्या कहा है, 5 का कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन ए के साथ। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से वाले के आएंगे, ए वाले के आएंगे ना। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए सेट बन जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ए और ए डैश का अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना हो, ए हमारे पास ये था, ए कॉम्प्लीमेंट ये था, इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास नल सेट आ जाएगा, 5 लिख देंगे। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे। यहां पे क्या रखा है, यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 5 के। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन ए के साथ करूं, 5 के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका अगर ए के साथ मैं अगर इंटरसेक्शन करता हूं तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा मुझे। तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट? क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।